हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आरएमसी शिवा में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे। चूँकि यह एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है और सभी परीक्षाओं में सांख्यिकी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इसको सीखना ज़रूरी है। दोस्तों, सांख्यिकी से प्रश्न बहुत ही आसान आ रहे हैं, बहुत ही आसान आते भी हैं। एक बात और दोस्तों, जो हमने करंट अफेयर्स का वीडियो डाला है उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ, जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ, जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ या जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें जो भी करंट अफेयर्स पूछ रहा है उसका 90% से एबव करंट अफेयर्स हम लोगों ने जो वीडियो डाला है उसी से पूछे गए हैं। तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, साल भर के लिए करीब करीब 600 या 700 करंट अफेयर्स होंगे जिनको आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने वही डाला है और उसी से प्रश्न पूछ भी रहे हैं। ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 7 से 8 हज़ार करंट अफेयर्स आप कैसे याद करेंगे। आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे एनटीपीसी हो, बिहार दरोगा हो या रेलवे ग्रुप डी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। पहला माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मीन, इसको बोलेंगे मीडियन और इसको बोलेंगे मॉड। मीन, मीडियन, मॉड। सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो जो इन तीनों को छोड़कर होगा वही आंसर होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन है? माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसको आप याद रखिए। अब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे माध्य कैसे निकालेंगे, फिर माध्यिका कैसे निकालेंगे, फिर बहुलक कैसे निकालेंगे। एक डेटा हम लोग ले लेते हैं। यही डेटा दिया गया है। इसका माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबको जोड़ो। 2 + 1 + 5 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 6 और कितना है गिनो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको जोड़कर और जितना है उससे भाग दे देंगे। माध्य कितना होगा? 30/10 यानी 3। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? माध्यिका भी बहुत आसान है। इसको बढ़ते क्रम में लिखो। जो भी डेटा दिया गया है उसको बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? 1 1 2 2 फिर 3 3 3 4 5 6। देखिए, 1 1 2 2 3 3 3 4 5 6 10 हो गया। 3 3 6 3 का 9 1 10 10 हो गया। उसके बाद इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वही इसकी माध्यिका होगी। मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे? यहाँ से 4 गायब किए, यहाँ से 4 गायब किए।
इन दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे। कितना आया बोलो? माध्यिका 3। बहुलक कैसे निकालेंगे? तो बहुलक निकालना भी बहुत आसान है। जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। इसमें 3 बार आया है, इसीलिए बहुलक क्या होगा? 3। माध्यिका क्या होगा? सबको बढ़ते क्रम में लिखेंगे और जो बीच वाला अंक होगा वही माध्यिका होगी। यहाँ पर देखिए इसके बीच में 2 अंक है, तो दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से भाग करेंगे, वही माध्यिका होगी। बहुलक जो भी डेटा के अंदर जो भी अंक सबसे ज़्यादा बार आया है, जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, वही बहुलक होगा। यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया है, इसीलिए बहुलक क्या होगा? 3 होगा। अब आपसे यदि पूछेगा कि इसका परिसर क्या होगा, परिसर कैसे निकालेंगे? इस में सबसे जो बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे। जैसे 6 सबसे बड़ी संख्या है, तो 6 में से किसको घटाएंगे? जो सबसे छोटी संख्या है उसको घटाएंगे। सबसे छोटी संख्या कौन? 1 है। कितना आएगा इसका परिसर? 5। परिसर के बाद हम लोग सीखेंगे माध्य से माध्य विचलन। माध्य से माध्य विचलन बहुत आसान है। माध्य से माध्य विचलन करना क्या है कि जो आपने माध्य निकाला है, माध्य आपने 3 निकाला है, ठीक? 3 में से जो भी संख्याएं दी गई हैं सबको घटाइए। जैसे 3 - 2 कितना होगा? 1। 3 में से 1 घटाओ, कितना होगा? 2। 3 में से 5 घटाएंगे, कितना होगा? -2। माइनस में नहीं लिखना है, प्लस में लिखना है। माइनस आएगा, जैसे 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आएगा, लेकिन हमको लिखना है प्लस में, +2 लिखेंगे। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखते हैं, यानी 3 - 5 2, फिर 3 - 3 कितना होगा बोलो? 0। फिर 3 - 1 कितना होगा? 2। 3 - 2 कितना होगा? 1। 3 - 3 0। फिर 3 - 4 -1 होगा, लेकिन लिखेंगे हम लोग +1। 3 - 3 0। 3 - 6 कितना होगा? +3 होगा तो -3, लेकिन हम लोगों को क्या लिखना है? प्लस लिखना है। कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं। तो 10 से हम लोग भाग कर देंगे, कितना आएगा बोलो? 3 - 1 4, 4 - 1 5, 5 - 2 7, 7 - 2 9, 9 - 2 11, 11 - 1 12, 12/10, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 1.2। माध्य से माध्य विचलन 1.2 होगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर माध्यिका से माध्य विचलन कितना होगा। माध्यिका से माध्य विचलन कितना होगा? विचलन इसमें भी यही करेंगे। जो माध्यिका आया है उससे जो भी संख्याएं दी गई है सबको घटाएंगे। 3 - 2 कितना होगा? 3 - 2 1, 3 - 1 2, 2 0 2 1 0 1 0। फिर क्या करेंगे? जितनी भी संख्याएं दी गई है, कितनी संख्याएं दी गई है? 10। तो 10 से हम लोग भाग करेंगे, कितना होगा?
यह भी हो जाएगा 1.2। तो माध्य से माध्यिका से माध्य विचलन कितना हुआ 1.2। अब हम लोग देखेंगे प्रसरण, विचरण, प्रसार, तीनों एक ही है। माध्य आया है 3, तो 3 में से 2 को घटाएंगे और उसका वर्ग करेंगे। कितना आएगा? 3 में से 2 को घटाओ, उसका वर्ग करो। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर 3 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा? 2, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे। फिर 3 में से 5 को घटाएंगे, कितना आएगा? 2, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे। फिर 3 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0, तो 0 का स्क्वायर 0। फिर 3 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा? 2, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर 3 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा? 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1, 1 का स्क्वायर करेंगे। उसी तरह से 0 का स्क्वायर होगा, कितना होगा? 1 का स्क्वायर होगा, फिर 0 का स्क्वायर होगा, फिर 3 का स्क्वायर होगा। कितनी संख्याएं हैं? 10। 10 से भाग करेंगे, इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 4, 0, 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 9 अपॉन 10, कितना आएगा? 9 1 10, 10 1 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 1 24 अपॉन 2.4 होगा। अब हम लोग देखेंगे मानक विचलन को। मानक विचलन को मानक विचलन कैसे निकालेंगे? मानक विचलन बहुत ही आसान है। जब यदि आपने निकाल दिया है प्रसरण यानी विचरण यानी प्रसार, तो मानक विचलन क्या होता है? देखिए, जो भी प्रसरण आया उसका स्क्वायर रूट यही आएगा। क्या आएगा? मानक विचलन। बहुत आसान है। उसके बाद आता है विचलन गुणांक। विचलन गुणांक। विचलन गुणांक क्या होता है कि जो भी विचलन आया उसको हमने लिखा, और जो भी माध्य आया उससे भाग कर दिया। माध्य कितना आया है? 3 आया है, तो हमने 3 से भाग किया। फिर क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। यानी जो भी मानक विचलन आएगा उसमें माध्य से भाग करेंगे, फिर 100 से गुणा कर देंगे। जो भी आएगा इसको आप लिख लीजिएगा। यही होता है विचलन गुणांक। कभी कभी यह भी पूछता है कि एक वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल 20 से 30, तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह क्या होगा? बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? 20 को और 30 को जोड़ देंगे, फिर 2 से भाग कर देंगे। कितना आएगा? बोलो, 25। यही है इसका वर्ग चिन्ह। देखिए दोस्तों, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच एक संबंध है। इस संबंध को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संबंध क्या है? तो बहुलक होता है, बहुलक इज इक्वल टू 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। कभी इन तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा, जैसे बहुलक दिया रहेगा और माध्यिका दिया रहेगा, तो आपको माध्य निकालने के लिए बोलेगा, आप निकाल सकते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछेगा कि माध्य और माध्यिका का अंतर इतना है, माध्य इतना है,
तो बहुलक क्या होगा। इसके लिए हम लोगों ने इसी से एक फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला है माध्य माइनस 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका, इसी से आया है। ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप यह बतला सकते हैं कि बहुलक कितना होगा। कब? जब यह दिया रहेगा कि माध्य इतना है और माध्यम और माध्यिका का अंतर इतना है। तब यदि दिया रहेगा कि बहुलक और माध्य इतना है तो माध्य और माध्यिका का अंतर कितना होगा, इससे यह भी निकाल सकते हैं आप।